दोस्तों हम लोग सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स पहली बात कहते किसे हैं, सिंटैक्स की परिभाषा देखेंगे। सिंटैक्स वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है। इसका मतलब वाक्यों को सही स्थान पर प्रयोग करें तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब वर्ड को सही क्रम के अनुसार अरेंजमेंट करना ही सिंटैक्स कहलाता है। अब सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट आते हैं। हम लोग पहला पार्ट देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखेंगे। दोस्तों आर्टिकल के अंतर्गत ए एन और द का प्रयोग होता है। हम लोग उसको देखेंगे। दोस्तों आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल का हिंदी होता है उपपद। आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं, उपपद। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इन्फिनेटिव आर्टिकल और नहीं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित और डिफिनिट आर्टिकल को कहते हैं निश्चित। इंडिफिनिट को अनिश्चित और डिफिनिट को निश्चित कहते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग किया गया है। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम लोग इनके बारे में जानेंगे। इनका प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं, कब करते हैं। हम लोग पहले इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत देखेंगे अनिश्चित उपपद के। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों ए और एन आता है। हम लोग ए और एन का प्रयोग देखेंगे। दोस्तों हम लोग ए और एन का प्रयोग देखेंगे। पहले दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग देखते हैं, उसके बाद एन का प्रयोग देखेंगे। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग उच्चारण जब व्यंजन से शुरू हो और उसे गिना जा सके, काउंटेबल हो और उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे दोस्तों, ए डॉग, यहाँ ड से शुरू हो रहा है। जैसे ए डॉग के पहले ए का प्रयोग करेंगे। ए ओमेन व से शुरू हो रहा है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनिवर्सिटी, जैसे दोस्तों हम लोग को पहले बचपन में सिखाया गया था कि ए ई आई ओ यू जो वावेल हैं इनके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ उच्चारण के आधार पे देखेंगे। ए एन उच्चारण के आधार पे देखेंगे। यहाँ पे शुरू में उच्चारण यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी यू, इसीलिए पहले ए का प्रयोग देखेंगे। और यहाँ पे यूरोपियन ड्रेस, यहाँ यू आ रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग कर रहे हैं। यूटिंसल मतलब होता है बर्तन। यूटिंसल यू हिंदी में इसका यू आ रहा है उच्चारण करने पर, इसीलिए इनका ए का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे ए वन आइड मैन, यहाँ वन व से शुरू हो, उच्चारण इसका व से हो रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ ए वन रुपी नोट, यहाँ व से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसमें ए का प्रयोग में पहला रूल ये हो गया और दूसरा रूल नाउन में। दोस्तों हम लोग इसको रूल में अगर नहीं बांटेंगे तो आज पढ़ रहे हैं, आज तो याद हो जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएगा। याद करने के लिए हम लोग इसको दो पार्टों में बांटते हैं, एक नाउन के, एक इसको उच्चारण व्यंजन से हो और गिना जा सके, काउंटेबल हो जाए, गिना जा सके। अब यहाँ हम लोग नाउन के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ दोस्तों कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग कॉमन नाउन कहते किसे हैं इसको देखेंगे। पहले कॉमन नाउन मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं दूसरों से कहते हैं कि ये सब कॉमन बात है, जो सब में गुण पाया जाए उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे अब हम लोग देखेंगे कॉमन
आर्टिकल में काम नाउन का भी प्रयोग हो, नाउन के अंतर्गत जो सभी पार्ट हैं ये प्रयोग होंगे। नाउन के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे। कॉमन नाउन अब देखेंगे। ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक इन हैज़ हैंड, इन हिज हैंड मतलब उसकी उसकी किताब उसके हाथ में है, उसकी किताब उसकी हाथ में है। दोस्तों यहाँ हम लोग ए बुक के स्थान पर आयन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग फिर से देखेंगे इसको। कॉमन नाउन को जातिवाचक, जैसे हम लोग कहते हैं कि दूसरों में ये सब बात कॉमन है, ये सब बात रहने दो करने के लिए, ये कॉमन जो सब में पाया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ही हैज़ ए बुक हैज़ इन हिज हैंड मतलब उसकी किताब उसके हाथ में है। बुक ये किताब मतलब समूह जातिवाचक दर्शाता है, किताब सबके पास है, इसीलिए कॉमन नाउन। अब दोस्तों हम लोग यहाँ ए के पहले वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए ए बराबर वन, ए भी प्रयोग कर सकते हैं, वन भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ए किंग हैड 4 सन, एक राजा के पास 4 पुत्र हैं, एक राजा के पास 4 पुत्र हैं। दोस्तों यहाँ भी हम लोग ए के स्थान पर एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर मतलब पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड बनाकर, पंखों वाले पक्षी का एक साथ झुंड, पंखों वाले पक्षी का एक साथ झुंड। दोस्तों हम लोग इसको याद रखेंगे, जैसे ए के स्थान पर वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, द सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग को ये याद रहेगा। और थोड़ा सा नियम रूल है, इसको देखेंगे ए वाले में। दोस्तों प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन के प्रॉपर नाउन का स्थान जब कॉमन नाउन प्रयोग किया जाता है तब वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ ए राम, वह राम है, ही इज़ ए राम, जैसे वह राम है, वह राम के बराबरी कर ले, जैसे राम भगवान है इसीलिए वह राम के समान उनका लगाया गया तर्क। दोस्तों प्रॉपर नाउन हो गया। हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। प्रति पर के रूप में ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अर्न Rs 3000 पर ए मंथ। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ ए मंथ है, यहाँ पे ए के स्थान पर भी लगा सकते हैं, PER पर। वह कमाता है एक महीने में 3000 रुपये, एक महीने में कमाता है पर मंथ मतलब एक महीने में। यहाँ ए भी प्रयोग कर सकते हैं, पर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ए का नियम खत्म हो गया, बस इतना ही था। दोस्तों इसके बाद हम लोग ए का प्रयोग देख चुके हैं, इसके बाद एन का प्रयोग देखेंगे। एन का प्रयोग, इसका उच्चारण स्वर में शुरू हो, दोस्तों स्वर 5 होते हैं, A, E, I, O, U, जिससे हम लोग को बचपन में ही सिखाया गया है कि इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ए का प्रयोग अलग से करते हैं, एन का प्रयोग अलग से करते हैं। ए का उच्चारण करने पर व्यंजन से शुरू होता है और काउंटेबल मतलब गिना जा सके, वहाँ ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। उच्चारण, यहाँ उच्चारण स्वर से शुरू हो और यहाँ A, E, I, O शुरू में A, E, I, O, U आया हो। जैसे हम लोग देखेंगे एन एलिफेंट, यहाँ एन एलिफेंट, एन एस, एन इंक पॉट। यहाँ दोस्तों हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे, जहाँ पर एच साइलेंट रहेगा उच्चारण लेकिन वावेल होगा, यहाँ उच्चारण वावेल से ही शुरू होगा। जैसे यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो साइलेंट होते हैं लेकिन उच्चारण जैसे दोस्तों यहाँ एच साइलेंट रहेगा लेकिन इसका उच्चारण एच साइलेंट। आवर, एन आवर, यहाँ एन ऑनेस्टी, यहाँ एन एयर। यहाँ दोस्तों वावेल से शुरू हो रहा है, एच साइलेंट है, न कि हम लोग इसका एच देखकर उच्चारण करके आवर,
हावर करेंगे, हावर नहीं आवर है, यच साइलेंट है, हावर आवर है, यहाँ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरा रूल देखते हैं एब्रीविएशन, संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन, जैसे NMA, NLLB, NSDO। दोस्तों यहाँ जो संक्षिप्त रूप में जो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे NMA, NLLB, NSDO। यहाँ दोस्तों हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। AN का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग को लॉन्ग समय तक याद भी रहेगा। यहाँ दोस्तों हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ देखेंगे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर ये पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।